हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मंथली करंट अफेयर के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सितंबर 2024 महीने के 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस और सारे क्वेश्चंस वन लाइनर होंगे। क्वेश्चन का लैंग्वेज इंग्लिश होगा, लेकिन उसको डिस्कस हिंदी में करेंगे। इससे पहले जितने भी महीने हैं सारे महीने का भी 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वाला वीडियो डाल चुका हूँ। आप उन सारे वीडियोज़ को भी देख लीजिए रिवीजन के लिए। और एक मैराथन वीडियो भी मैंने डाला था जिसमें कि जनवरी 2024 से लेके अगस्त 2024 तक का 250 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे उसमें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वॉन द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द इंडिविजुअल इवेंट ऑफ SL3 कैटेगरी ऑफ पारा ओलंपिक बैडमिंटन। तो ये हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार हैं जो कि गोल्ड मेडल जीते हैं SL3 कैटेगरी ऑफ पारा ओलंपिक बैडमिंटन में। SL3 कैटेगरी क्या होता है? SL3 कैटेगरी होता है वैसा खिलाड़ी जिसका कि दोनों पैर या फिर शरीर के एक साइड का भाग विकलांग हो। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन फीमेल एथलीट टू विन 2 मेडल्स इन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट इन पारा ओलंपिक्स। तो इनका नाम है प्रीति पाल। हाउ मेनी करोड्स ऑफ रुपीज़ हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। कितने रुपए का अप्रूवल मिला है यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री से फॉर द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन? तो ये है 2817 करोड़, 2817 करोड़ रुपए। द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इज ऑर्गेनाइजिंग ए 5-day मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। किसके साथ? तो ये ऑर्गेनाइज कर रहा है IIM अमृतसर के साथ। कौन कर रहा है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। अगला क्वेश्चन है, इन विच इवेंट डिड सुमित अंतिल विन द गोल्ड मेडल इन पेरिस पारा ओलंपिक 2024। कौन से इवेंट में सुमित अंतिल ने जीता है गोल्ड मेडल? तो ये जीता है जेवलिन थ्रो में। अगला है, रिसेंटली विच स्टेट असेंबली पास द एंटी रेप अपराजिता बिल। तो ये पास किया है वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट ने, और वेस्ट बंगाल की CM है ममता बनर्जी। इन विच सिटी ऑफ UP द 3-day आर्म फोर्स फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो ये किया जाएगा लखनऊ में। विच कंट्री विल होस्ट द ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल इन द ईयर 2025। तो ये होस्ट करेगा इंग्लैंड। कौन करेगा? इंग्लैंड। रूरल डॉक्टर मूवमेंट वॉज ऑनर्ड विथ रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024। इट इज़ रिलेटेड टू विच कंट्री। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड से 2024 का ये किस कंट्री से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है थाईलैंड से। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द हीरो मोटर कॉर्प एज द एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। तो ये अपॉइंट हुए हैं संजय भान। अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बैंक हैज़ रेज्ड इंडियाज़ ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 टू। वर्ल्ड बैंक ने कितना फोरकास्ट किया है इंडिया का ग्रोथ? तो ये किया है 7%। कितना? 7%। वेयर इज़ द ऑल इंडिया NCC आर्मी कैंप बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो ये किया जाएगा न्यू दिल्ली में। हु हैज़ बीन बिकम द फर्स्ट इंडियन PM टू मेक एन ऑफिशियल बायलैटरल विजिट टू ब्रुनेई। कौन बन गए ऐसे पहले प्रधानमंत्री इंडियन जो कि ऑफिशियल बायलैटरल विजिट किया है ब्रुनेई को? ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब आगे कुछ पॉइंट वाइज है, उसको भी पढ़ते हैं। बबीता चौहान वाज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश वुमेन कमीशन। उत्तर प्रदेश का जो वुमेन कमीशन है उसके प्रेसिडेंट बनी है बबीता चौहान। अगला पॉइंट है, अजय रात्रा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेलेक्टर ऑफ मेंस क्रिकेट टीम बाय BCCI रिसेंटली। तो जो BCCI है इसने अपॉइंट किया है अजय रात्रा को, किस लिए? तो ये सेलेक्टर ऑफ मेंस क्रिकेट टीम के लिए। अगला पॉइंट है, द फर्स्ट ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अंडर द थीम स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर्म फोर्स इज बीइंग हेल्ड इन लखनऊ। लखनऊ में हेल्ड किया जाएगा क्या? तो ये पहला है ज्वाइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस अंडर द थीम स्ट्रॉन्ग एंड सेकुलर इंडिया। द वैदिक 3D म्यूजियम विल बी इस्टेब्लिश्ड इन वाराणसी उत्तर प्रदेश। वाराणसी उत्तर प्रदेश में 3D म्यूजियम इस्टेब्लिश किया जाएगा वैदिक। ब्रेंडम मैकुलम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ इंग्लैंड्स ODI एंड T20 टीम। इंग्लैंड का जो ODI और T20 टीम है उसके हेड कोच अपॉइंट किए गए हैं ब्रेंडन मैकुलम। तो ये कहाँ के खिलाड़ी थे पहले? तो ये थे न्यूजीलैंड के। अर्पणा यादव एंड चारू चौधरी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द उत्तर प्रदेश वुमेन कमीशन। उत्तर प्रदेश वुमेन कमीशन जो है उसकी वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है कौन? तो ये है अर्पणा यादव और चारू चौधरी। अर्पणा यादव और चारू चौधरी। वेयर डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनेगुरेट विश्व शांति बुद्ध विहार। तो ये इनेगुरेट किया है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। विथ विच कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली पार्टनर्ड फॉर द सेमीकंडक्टर सेक्टर। तो
इंडिया ने किस देश के साथ पार्टनर किया है सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए? तो ये किया है सिंगापुर के साथ। किसके साथ? सिंगापुर। हु इज़ द ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल एलोन? सिद्धार्थ अग्रवाल हैं जो कि ओल्डेस्ट इंडियन बन गए हैं टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल एलोन। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज अनाउंस्ड टू बिल्ड हाउ मेनी फुटबॉल स्टेडियम इन द स्टेट? तो ये 18 होगा। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने अनाउंस किया है कि उत्तर प्रदेश में टोटल 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाए जाएंगे। द गवर्नमेंट हैज सेट ए टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग हाउ मेनी मिलियंस टन ऑफ डोमेस्टिक स्टील बाय द ईयर 2034? तो ये होगा 500 मिलियन टन। 500 मिलियन टन गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि 500 मिलियन टन डोमेस्टिक स्टील प्रोड्यूस किया जाएगा 2034 तक। वेयर विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनैगोरेट द वाटर कंजर्वेशन पब्लिक पार्टिसिपेशन इनिशिएटिव? कहाँ पे किया है इन्होंने इनैगोरेट? तो ये किया है सूरत, गुजरात में। सूरत, गुजरात में। इन विच सिटी डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द वाटर कंजर्वेशन पब्लिक पार्टिसिपेशन इनिशिएटिव? तो ये किया है सूरत में। अच्छा, एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया यहाँ पे। विथ whom डिड द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज टाई अप विद द एम ऑफ स्ट्रेंथिंग सिस्टम फॉर सोशल चेंज? तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है ये टाई किया है यूनिसेफ इंडिया के साथ। किस लिए? तो इसका एम होगा स्ट्रेंथिंग सिस्टम फॉर सोशल चेंज। स्ट्रेंथिंग सिस्टम्स फॉर सोशल चेंज। विच यूनियन मिनिस्टर हैज बीन इंक्लूडेड इन द टाइम मैगजीन लिस्ट ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपुल इन AI? तो ये है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जो हैं ये इंक्लूड किए गए हैं टाइम मैगजीन में लिस्ट ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपुल इन AI। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पुलिस फोर्स? तो ये किया है राजस्थान ने। राजस्थान के जो सरकार है वहाँ के, उन्होंने अनाउंस किया है कि 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा वुमेन को इन पुलिस सर्विस। हु विल रिप्रेजेंट इंडिया एंड एड्रेस द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2024? कौन रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को और एड्रेस करेंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2024 को इंडिया की तरफ से? तो ये हैं एस जयशंकर। एस जयशंकर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर। हु हैज रिसेंटली एज्यूम द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? कौन बने हैं प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के? इनका नाम है माइकल बार्नियर। माइकल बार्नियर। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? तो ये हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। विच कंट्री इज होस्टिंग द एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी? कौन सा देश होस्ट करेगा एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी? तो ये करेगा चाइना। हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट US ओपन 2024 चैंपियनशिप? तो इनका नाम है जेनिक सिनर। जेनिक सिनर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी? तो इंडिया के नए फाइनेंस सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम है तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे। हाउ मेनी मेडल्स हैज इंडिया वॉन इन पेरिस 2024 पारा ओलंपिक्स गेम? तो इंडिया ने इस बार के पारा ओलंपिक्स में 29 मेडल जीते हैं टोटल के, और ये अभी तक का इंडिया का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया? तो ये हैं रणधीर सिंह। रणधीर सिंह। रणधीर सिंह जो कि फर्स्ट इंडियन है टू इलेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। हु वन द वुमेन सिंगल टाइटल एट द US ओपन 2024 चैंपियनशिप? तो ये बनी है आर्या सवलेंका। आर्या सवलेंका जो है ये वुमेन्स सिंगल टाइटल चैंपियनशिप जीता है US ओपन 2024 का। इन द 54th GST काउंसिल मीटिंग व्हाट वाज द GST रेट ऑन कैंसर ड्रग रिड्यूस्ड फ्रॉम 12% टू डैश? तो जो 54वां GST काउंसिल मीटिंग हुआ था तो उसमें ये फैसला लिया गया कि जो कैंसर ड्रग होता है तो उस पर जो GST लगती थी पहले वो 12%, अब वो घटा के 5% कर दी गई है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू अपॉइंट हाउ मेनी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? ये होंगे टोटल 6। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया कि 6 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपॉइंट होंगे। हु वाज रिसेंटली इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी? तो ये हुए हैं अमित शाह। कौन हुए हैं? अमित शाह। अमित शाह इलेक्ट हुए हैं चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी। हु लॉन्च द प्राइम मिनिस्टर मत्स्य किसान समृद्धि को स्कीम? किसने लॉन्च किया है? तो ये हैं राजीव रंजन सिंह। राजीव रंजन सिंह। हु चेयर्ड द इनॉग्रल गवर्निंग बोर्ड मीटिंग ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इन न्यू दिल्ली? किसने चेयर किया है इनॉग्रल
गवर्निंग बोर्ड मीटिंग ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इन न्यू दिल्ली, तो ये है पीएम नरेंद्र मोदी। हु हैव बीन मेड द इंडियन फ्लैग वियरर फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द पेरिस पारा ओलंपिक 2024, तो ये हैं हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। हरविंदर सिंह और प्रीति पाल इंडियन फ्लैग बियरर थे कब, ये क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक पारा गेम्स। विच कंट्री विल होस्ट द सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन, तो ये इंडिया होस्ट करेगा। इंडिया होस्ट करेगा दूसरा एशिया पैसिफिक मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन। इन विच सिटी डिड द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स इनेगुरेट ए टोबैको सेसेशन क्लिनिक TCC, कौन से शहर में एम्स इनेगुरेट किया है एक टोबैको सेसेशन क्लिनिक, तो ये है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। इन द 54th GST काउंसिल मीटिंग द GST रेट ऑन कैंसर मेडिसिन हैज़ बीन रिड्यूस टू 5%, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसमें जो 54वां GST काउंसिल मीटिंग हुआ था जिसमें कि ये फैसला लिया गया कि कैंसर मेडिसिन पे 12% GST से घटा के अब 5% लगेगी। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ होम फॉर द C-130J सुपर हरकुलस प्रोग्राम इन इंडिया, तो यह है लॉकहीड मार्टिन। लॉकहीड मार्टिन है अमेरिका का एक कंपनी है जो कि अस्त्र शस्त्र बनाते हैं वहाँ पे। उस कंपनी ने एग्रीमेंट साइन किया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ, किस लिए, फॉर द C-130J सुपर हरकुलस प्रोग्राम। रिसेंटली अरुण गोयल वॉज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री, तो ये हुए हैं क्रोएशिया में। कहाँ पे, क्रोएशिया में। इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट सेंटर फॉर कंजर्वेशन ऑफ एशियन किंग वल्चर हैज़ बीन स्टार्टेड, तो ये उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया है, एक सेंटर खुला है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एशियन किंग वल्चर। वेयर इज़ द कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप 2024, तो ये श्रीलंका में। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ ONDC, ONDC के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम है RS शर्मा। हाउ मेनी पीपुल वेयर ऑनर्ड विद द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, कितने लोगों को अवार्ड मिला है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, तो यह है टोटल 15 लोग। इन विच स्टेट डिड PM मोदी इनेगुरेट सेमीकॉन इंडिया 2024, कौन से स्टेट में PM मोदी ने इनेगुरेट किया है सेमीकॉन इंडिया 2024, तो यह है उत्तर प्रदेश में। रिसेंटली RBI हैज इम्पोज्ड फाइन ऑन विच 2 बैंक फॉर नॉन कम्प्लियंस, तो RBI ने फाइन इम्पोज किया है 2 बैंकों पे फॉर नॉन कम्प्लियंस, ये है एक्सिस बैंक और HDFC। व्हेन इज द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल साउथ कोऑपरेशन डे सेलिब्रेटेड, कब मनाया गया, 12 सितंबर को यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल साउथ, ये साउथ कोऑपरेशन डे सेलिब्रेट किया है। हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैज़ बीन प्रोविजन्ड बाय द यूनियन कैबिनेट अंडर PM E-ड्राइव स्कीम, तो ये है टोटल 10,900 करोड़ रुपए, 10,900 करोड़ रुपए प्रोविज़न किया गया है बाय यूनियन कैबिनेट अंडर PM E-ड्राइव स्कीम। विच कंट्री रिसेंटली टुक सीट एज मेंबर कंट्री ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन 79th जनरल असेंबली सेशन, तो यह है पैलेस्टीन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ हाउ मेनी लाख रुपीज़ फॉर सीनियर सिटीजन, इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि 70 साल से जितने भी प्लस लोग हैं उनको 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। सीताराम येचुरी पास्ट अवे, ही वाज ए फेमस पर्सनैलिटी इन विच फील्ड, तो ये पॉलिटिशियन थे सीताराम येचुरी जिनका कि अभी कुछ दिन पहले देहांत हो गया है। इन विच स्टेट इट हैज़ बीन रिसेंटली अनाउंस्ड टू इस्टेब्लिश ए ट्राइबल यूनिवर्सिटी, कौन से स्टेट में अनाउंस किया गया है कि वहाँ पे एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोला जाएगा, तो यह है महाराष्ट्र। व्हेन इज़ द नेशनल हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, हर साल कौन से तारीख को नेशनल हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये किया जाता है 14 सितंबर को। वेयर विल द ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस 2024 भी ऑर्गेनाइज, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ये किया गया है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस 2024। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज रिसेंटली अपॉइंटेड R रविंद्र एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने रिसेंटली अपॉइंट किया है R रविंद्र को कौन से देश का एम्बेसडर, तो ये है आइसलैंड। विच ऐप वाज रिसेंटली लॉन्च बाय द यूनियन फिशरीज मिनिस्ट्री, तो ये है रंगीन मछली, रंगीन मछली एक ऐप है जो कि यूनियन फिशरीज मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड ए वेब पोर्टल रिलेटेड टू स्पेशल स्वच्छ भारत अभियान 4.0,
तो ये है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है एक वेब पोर्टल टू स्पेशल स्वच्छ भारत अभियान 4.0। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नजह विल बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो अल नजह जो है ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है इंडिया और ओमान के साथ। रिसेंटली द इमीडिएट डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन अनाउंस्ड। तो ये है हरियाणा। इन विच स्टेट वॉज द कंट्रीज फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल इनेग्रेटेड। कहाँ पे कंट्री का पहला नमो भारत रैपिड रेल इनेग्रेट किया गया है? तो यह है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। हु इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू बिकम एन इंटरनेशनल क्रिकेट एम्पायर। तो इनका नाम है सलीमा इम्तियाज। सलीमा इम्तियाज जो है ये पहली पाकिस्तानी वुमेन है जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट एम्पायर बनी है। व्हेन इज़ द वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हर साल कौन से तारीख को वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 16 सितंबर को। क्रिकेटर दुनित वेलैग हैज़ बीन नेम्ड आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अगस्त 2024। ही इज़ ए प्लेयर ऑफ विच टीम? ये है श्रीलंका के। श्रीलंका के खिलाड़ी हैं दुनित वेलैग जो कि अगस्त 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। हु वॉन द वुमेन्स आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर अगस्त 2024। तो वुमेन्स में कौन चुनी गई हैं? तो ये है हर्षिता समारा विक्रमा। द कंट्रीज फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल हैज़ बीन रन बिटवीन विच टू सिटी। तो जो भारत का पहला नमो भारत रैपिड रेल है ये तो गुजरात में शुरू हुआ है। और कौन से शहर के बीच पहला रैपिड रेल चलेगा? तो यह है भुज और अहमदाबाद के बीच। विच सिटी हैज़ इमर्ज्ड एज द बिगेस्ट टूरिस्ट सेंटर ऑफ उत्तर प्रदेश। कौन सा शहर बन गया है सबसे ज़्यादा टूरिस्ट सेंटर ऑफ उत्तर प्रदेश? तो यह है अयोध्या। अयोध्या राम मंदिर बनने के बाद उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या शहर है ये सबसे ज़्यादा टूरिस्ट सेंटर बन गया है। इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी लॉन्च सुभद्रा योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से राज्य में लॉन्च किया है सुभद्रा योजना? ती है उड़ीसा में। हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं? इनका नाम है अमृत मोहन प्रसाद। अमृत मोहन प्रसाद। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। दिल्ली के नए चीफ मिनिस्टर कौन बनी है? इनका नाम है अतिशी मारलेना। अतिशी मारलेना। विच इंडियन वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट द टॉप गन कप। तो ये है अनमोल जैन। अनमोल जैन गोल्ड मेडल जीता है कहाँ पे? तो ये टॉप गन कप हुआ था वहाँ पे 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। ऑन विच शिप विल 2 वुमेन ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेवी सेट आउट ऑन ए मिशन टू सर्कमनेविगेट द वर्ल्ड। ये है INSV तरीनी। INSV तरीनी पे 2 वुमेन ऑफिसर सेट की गई है ऑफ इंडियन नेवी। किस लिए? तो ये एक मिशन है टू सर्कमनेविगेट द वर्ल्ड। चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा विथ हुम डिड मनिक साहा इनेगुरेट द सिद्धेश्वरी टेम्पल इन द स्टेट। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर ने इनेगुरेट किया है सिद्धेश्वरी टेम्पल को किस मुख्यमंत्री के साथ मिलकर? तो यह है योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ। हाउ मेनी अमाउंट विल बी गिवन टू वुमेन एनुअली अंडर उड़ीसा गवर्नमेंट सुभद्रा योजना। उड़ीसा के अंदर जो सुभद्रा योजना लॉन्च हुआ है तो उस योजना के तहत वुमेन को कितना पैसा मिलेगा एनुअली? तो ये है 10,000 रुपये। विच 2 ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेवी विल सर्कमनेविगेट द वर्ल्ड ऑन INSV तरीनी। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये है लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए एंड लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के। वेयर इज़ द 3rd वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 3रा वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड बाय द सेंटर फॉर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपुल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर। कितना अमाउंट ऑफ मनी एलोकेट किया गया है बाय द सेंटर फॉर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपुल जो कि नेचुरल डिजास्टर से अफेक्टेड हुए हैं? तो ये है टोटल 12,554 करोड़। 12,554 करोड़। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हैज़ अपॉइंटेड हुम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो यह है मनु भाकर। मनु भाकर एक शूटर है और इस बार का जो ओलंपिक हुआ था पेरिस में इस बार इन्होंने 2 मेडल जीता है, दोनों ब्रॉन्ज है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू पुलिस कमिश्नर ऑफ कोलकाता। कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर कौन अपॉइंट हुए हैं? इनका नाम है मनोज कुमार वर्मा। मनोज कुमार वर्मा। वहाँ का एक हॉस्पिटल है कोलकाता का आरजेकर हॉस्पिटल, वहाँ पे एक महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ था, फिर मर्डर हुआ उनका। तो उसी के बाद वहाँ पे बहुत प्रदर्शन वगैरह सब हुआ और वहाँ का इन्वेस्टिगेशन जो हुआ था इस केस में तो वो सही से हो नहीं रहा था, तो इसीलिए वहाँ का जो कमिश्नर था पहले का वो हटा के अब नए कमिश्नर बने हैं मनोज कुमार वर्मा।
हाउ मेनी crores ऑफ रुपीज हैज़ बीन एलोकेटेड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर चंद्रयान 4। तो यह है टोटल 2104 करोड़ रुपया, 2104.06 करोड़ ये यूनियन कैबिनेट के द्वारा एलोकेट किया गया है चंद्रयान 4 मिशन के लिए। हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं? इनका नाम है अनुराग गर्ग। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर पीएम आशा स्कीम टू प्रोवाइड बेटर प्राइस टू फार्मर्स। तो ये है टोटल 35,000 करोड़ रुपया, 35,000 करोड़ गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है 35,000 करोड़ रुपया फॉर पीएम आशा स्कीम, किस लिए? टू प्रोवाइड बेटर प्राइसेस टू फार्मर्स। हु एड्रेस्ड द इनॉग्रेशन सेशन ऑफ ग्लोबल फूड रेगुलेशन समिट 2024। किसने इनॉग्रेट किया है सेशन ऑफ ग्लोबल फूड रेगुलेशन समिट 2024? तो ये है हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा। हु वॉन द मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 की मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड कौन बनी है? तो इनका नाम है ध्रुवी पटेल। विच मेडल डिड धानुष लोगनाथन ऑफ इंडिया विन इन जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024। जो जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 हुआ है उसमें धानुष लोगनाथन हैं जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू सेटअप हाउ मेनी हाईटेक नर्सरीज इन द स्टेट। तो उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि उत्तर प्रदेश में टोटल 73 हाईटेक नर्सरी खोला जाएगा। हु टुक ओवर एज द चेयरमैन ऑफ महाराष्ट्र रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो ये हैं मनोज सोनिक जो हैं ये चेयरमैन बने हैं महाराष्ट्र रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के। हाउ मेनी करोर्स ऑफ रुपीज़ हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स ट्राइबल एडवांस्ड विलेज कैंपेन स्कीम। तो ये है 79,156 करोड़ रुपया, 79,156 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स ट्राइबल एडवांस्ड विलेज कैंपेन स्कीम। वेयर डिड द कॉमनवेल्थ गेम 2026 बी हेल्ड। कहाँ पे होगा कॉमनवेल्थ गेम 2026? तो ये होगा ग्लासगो में। कहाँ पे? ग्लासगो। वेयर इज़ द जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? तो ये हुआ है लियोन स्पेन में। विच फिल्म वाज चूजन एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री इन ऑस्कर 2025। ऑस्कर 2025 के लिए इंडिया का कौन सा फिल्म है जो कि एंट्री किया है? तो यह है लापता लेडीज़। विच मेडल डिड इंडिया विन इन 45th फीडे चेस ओलंपियाड। 45वां फीडे चेस ओलंपियाड में इंडिया ने कौन सा मेडल जीता है? तो यह है गोल्ड। वेयर विल बी द आईफा अवार्ड विल बी हेल्ड इन ईयर 2025 का आईफा अवार्ड कहाँ पे होगा? तो ये होगा जयपुर में। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इनका नाम है अनुरा कुमारा दिसानायके। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ एनसीआरबी के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? इनका नाम है आलोक रंजन। विच एक्टर वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट प्रोलिफिक एक्टर इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बाय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये हैं चिरंजीवी जो हैं ये रिकॉग्नाइज किए गए हैं मोस्ट प्रोलिफिक एक्टर इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बाय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड वाटर सप्लाई स्कीम वर्थ हाउ मेनी करोड़ फॉर 12 सिटीज़ ऑफ त्रिपुरा के 12 शहरों के लिए एडीबी ने अप्रूव किया है एक वाटर सप्लाई स्कीम जो कि होगा टोटल 530 करोड़ रुपए का। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी लोकेटेड इन हैदराबाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी जो कि हैदराबाद में है वहाँ के हेड कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इनका नाम है अमित गर्ग। विच इज़ द न्यू एयरलाइन ऑफ इंडिया विच हैज़ गॉट अप्रूवल फ्रॉम द एविएशन मिनिस्ट्री। कौन से नए एयरलाइंस जो कि इंडिया का है उसको अप्रूवल मिला है एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा? तो इसका नाम है संख एयर। इन विच सिटी डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिसेंटली इनॉग्रेट सैनिक स्कूल। कौन से शहर में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया है सैनिक स्कूल? तो यह है जयपुर में। अगला क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड द 16th असेंबली ऑफ द एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन यानी कि ASOSAI ऑन सितंबर 24, 2024। किसने इनॉग्रेट किया 16वां असेंबली ऑफ द एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन? तो ये हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है
हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द कमिश्नर ऑफ यूएस नेशनल क्रिकेट लीग, तो ये है एरोन लॉर्गट। ये अपॉइंट हुए हैं कमिश्नर कहाँ के, तो ये यूएस नेशनल क्रिकेट लीग के। नगर वन योजना विच वाज इन रिसेंटली न्यूज़ हैज़ बीन स्टार्टेड बाय विच मिनिस्ट्री, नगर वन योजना जो है रिसेंटली न्यूज़ में था, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इंडिया हैज़ रिसेंटली अनाउंस द ओपनिंग ऑफ न्यू कॉन्सुलेट इन विच 2 सिटीज़, इंडिया ने अनाउंस किया कि अपना 2 नया कॉन्सुलेट खोलेगा, कौन से 2 शहर में, तो यह है बोस्टन और लॉस एंजलिस में, ये दोनों यूएस में होगा। विच इज़ द फर्स्ट शेड्यूल्ड एयरलाइन ऑफ उत्तर प्रदेश गॉट अप्रूवल फ्रॉम द एविएशन मिनिस्ट्री, पहला शेड्यूल्ड एयरलाइन है जो कि उत्तर प्रदेश का है, इसको अप्रूवल मिला है मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के द्वारा, कौन सा है ये, संख एयर। सेबी इम्पोज्ड ए फाइन ऑफ हाउ मेनी करोड़ ऑन जय अनमोल अंबानी इन द रिलायंस होम फाइनेंस केस, तो यह है 1 करोड़ रुपये का। सेबी ने इम्पोज किया फाइन 1 करोड़ रुपये का, किस पे, तो यह है जय अनमोल अंबानी इन रिलायंस होम फाइनेंस केस। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंटली रिलीज्ड एशिया पावर इंडेक्स 2024, तो इंडिया का क्या रैंक है, यह है तीसरा, एशिया के मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ में इंडिया तीसरे रैंक पे है। रिसेंटली विच एयरपोर्ट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज, कौन सा एयरपोर्ट का नाम बदल के रखा गया है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज, तो यह है पुणे एयरपोर्ट, कौन सा, पुणे एयरपोर्ट। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली गिवन द स्टेटस ऑफ स्पेशल ट्राइबल ग्रुप टू द मनकीदिया कम्युनिटी, कौन से स्टेट ने अप्रूवल दिया है स्पेशल ट्राइबल ग्रुप का, तो यह है उड़ीसा। हु इनैगोरेटेड द 41st इंडियन कोस्ट गार्ड कमांडर कॉन्फ्रेंस, किसने इनैगोरेट किया है, तो यह है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने इनैगोरेट किया है 41वां इंडियन कोस्ट गार्ड कमांडर कॉन्फ्रेंस। व्हेन इज वर्ल्ड लंग डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, वर्ल्ड लंग डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, कौन से दिवस को, तो यह है 25 सितंबर को। हु वॉन द मेंस डबल टाइटल ऑफ होंगजोउ ओपन 2024, होंगजोउ ओपन 2024 के मेंस डबल टाइटल किसने जीता है, इनका नाम है जीवन नेदुनजियान और विजय सुंदर प्रशांत ने। जस्टिस सुरेश कुमार कैथ हैज़ रिसेंटली बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट हाई कोर्ट, तो ये बने हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सुरेश कुमार कैथ। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ एयरफोर्स, एयरफोर्स के अगले वाइस चीफ कौन बनेंगे, तो इनका नाम है एसपी धरकार। हु हैज़ टेकन द ओथ एज द चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं, तो इनका नाम है एम.एस. रामचंद्र राव। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड ए को ब्रांडेड ट्रैवल डेबिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद ईज माई कंट्री, किस बैंक ने लॉन्च किया है एक को ब्रांडेड ट्रैवल डेबिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद ईज माई कार्ड, तो यह है बैंक ऑफ बड़ौदा। विच सेंट्रल मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड द वेब पोर्टल परिधि 24x25 एंड द AI टैक्सोनॉमी ई बुक, तो यह है गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है द वेब पोर्टल परिधि 24x25। हु रिसेंटली लॉन्च द परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को किसने लॉन्च किया है, तो यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हु इनैगोरेटेड द 5G ओरान टेस्टिंग लैब, 5G ओरान टेस्टिंग लैब किसने इनैगोरेट किया है, तो यह है ज्योतिरादित्य सिंधिया। शिगेरू इशिबा हैज़ बीन चूजन एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो यह है जापान के नए प्रधानमंत्री बनेंगे कौन, शिगेरू इशिबा। इन विच सिटी हैज़ परम रुद्र सुपर कंप्यूटर बीन लॉन्च्ड, कहाँ पे, तो ये पुणे, दिल्ली और कलकत्ता में। बी बनलाल वना हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज द इंडियन एम्बेसडर टू विच कंट्री, तो ये अपॉइंट हुए हैं कंबोडिया के। अगला और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच क्रिकेटर हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट, तो ये हैं ड्वेन ब्रेबो, और ये कहाँ के हैं, तो ये हैं वेस्ट इंडीज़ के। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बने रहिएगा हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे GK GS और करंट अफेयर के वीडियो और प्रैक्टिस सेट्स के लिए। धन्यवाद।